हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लखनऊ के चिकनकारी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखेंगे कि लखनऊ की चिकनकारी हमारे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न लेकर के आती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी लखनऊ की चिकनकारी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो प्रश्न यही से बनता है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है लखनऊ की चिकनकारी। इसमें क्या होता है, शैडो वर्क का कार्य किया जाता है। प्रश्न बनता है कि शैडो वर्क का कार्य किस कढ़ाई में की जाती है। तो यह चिकनकारी में की जाती है। इस कढ़ाई को छाया कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सफ़ेद मलमल पर रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है, जिसे हम लखनऊ की चिकनकारी के नाम से जानते हैं। फिर हमारा इसमें जो कढ़ाई किए हुए वस्त्र होते हैं उसके अंतर्गत कुर्ता, टोपी, साड़ी और दुपट्टा आता है। इसके अलावा हम देखेंगे चिकनकारी के प्रकार, यानी कि चिकनकारी हमारी कितने प्रकार की होती है। चिकनकारी हमारी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। पहली है बखिया, दूसरी है मुर्री, तीसरी है टेपची, अगला है फंदा, फिर है जाली और उसके बाद है खटाऊ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो चिकनकारी है उसके कई नाम हैं। पहले आता है बखिया। बखिया में हम क्या करते हैं, बखिया में हमारा किसी भी प्रकार की कढ़ाई करते हैं तो उसमें चपटा प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें शैडो का कार्य किया जाता है और यह कढ़ाई हेरिंग बोन स्टिच द्वारा संपन्न की जाती है। दूसरी कढ़ाई है हमारी मुर्री। मुर्री में उभरा हुआ प्रभाव दिखाई देता है और इसमें गेहूं की बाली और चावल के दाने वाले नमूने से कढ़ाई की जाती है, यानी कि वैसे नमूने इस प्रकार की कढ़ाई में देखने को मिलते हैं। अगली कढ़ाई है टेपची। इसका आकार चपटा होता है और यह टर्निंग स्टिच द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है फंदा। फंदा में उभरा हुआ प्रभाव दिखाई देता है। इसमें फ्रेंच नाट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्रेंच नाट के टाके का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर आता है हमारा जाली। जाली में हमारा उभरा हुआ प्रभाव दिखाई देता है और यह जाली के आकार का कपड़ा बन के उभरता है। फिर अगला आता है खटाऊ। खटाऊ में हमारे चपटे नमूने बनाए जाते हैं, यानी कि चपटे टाके का प्रयोग बन के तैयार होता है और इसमें एप्लिक वर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि हमारी लखनऊ की चिकनकारी से जो प्रश्न बन रहे थे वो हमारे इस प्रकार से हैं। जैसे कि सबसे पहले बनने वाला प्रश्न है कि लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी है। तो लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है हमारी चिकनकारी। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई कौन सी है, चिकनकारी, जिसे हम उत्तर प्रदेश की फेमस कढ़ाई के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आता है हमारा शैडो वर्क का कार्य। शैडो वर्क का कार्य हमारे लखनऊ के चिकनकारी में ही होता है और इसमें छाया की कढ़ाई का भी प्रभाव दिखाया गया है, इसलिए इस कढ़ाई का नाम छाया कढ़ाई भी है। अगला है सफ़ेद मलमल पर रेशमी धागों से जो कढ़ाई की जाती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है लखनऊ की चिकनकारी। लखनऊ की चिकनकारी जो बनाई जाती है उसमें कौन कौन से वस्त्र होते हैं। तो उससे बनने वाले वस्त्र हैं कुर्ता, टोपी, साड़ी और दुपट्टा। इस प्रकार से चिकनकारी के प्रकार की बात की जाए तो चिकनकारी मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। पहली है बखिया, दूसरी है मुर्री, तीसरी है टेपची, अगला है फंदा, अगला है जाली और अगला है खटाऊ। इस प्रकार से इसके 6 प्रकार देखने को मिलते हैं। 6 प्रकार में से अब एक एक को जानते हैं कि कैसे इस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा और इसके प्रभाव कैसे दिखाई देंगे। बखिया में सबसे पहले चपटी कढ़ाई की जाती है जिसमें शैडो का कार्य किया जाता है और इसमें हेरिंग बोन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरी कढ़ाई है उभरी हुई दिखाई देती है जिसमें गेहूं की बाल और चावल के दाने का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम मुर्री के नाम से जानते हैं। अगला है टेपची। टेपची जो होता है इसका चपटा प्रभाव दिखाई देता है और इसे टर्निंग स्टिच द्वारा बनाया जाता है। अगला टाका है उभरा हुआ टाका होता है, इसे फ्रेंच नट टाके के नाम से भी जानते हैं। और अगला टाका है हमारा जाली वाला। जाली वाले में उभरा हुआ जाली का प्रभाव दिखाई देता है। और अगली कढ़ाई है हमारी खटाऊ। खटाऊ में क्या होता है, चपटी प्रकार की कढ़ाई का प्रभाव देखने को मिलता है और यह टाके प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एप्लिक वर्ग का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि लखनऊ की चिकनकारी हमारे कौन कौन से प्रश्न बने।
अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कश्मीर के कसीदे के बारे में।